हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कंगारू चूहे। ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंने क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समय भी मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान भी दे देंगे। चलिए शुरू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हार्मोन खाली स्थान द्वारा निर्मित होते हैं। आपको बताना है कि हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? डिम्ब। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है किस कहेगा? तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे बड़ी मानव कोशिका कहेगा तो हो जाएगा डिम्ब, और सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका कोशिका। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव में मांसपेशियों की संख्या डैश होती है, तो बताना है आपको कितनी होती है? 639। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ट्रिक हो जाएगा 6 + 3 = 9, 639। अगला क्वेश्चन है, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में खाली स्थान मतलब अध्ययन किया जाता है किसका? सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? आपको बताना है कि कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? फुसफुसीय धमनी। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कहेगा कि इसमें शुद्ध रक्त वहन होता है तो फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय शिरा। ऑप्शन हो जाएगा डी। और वही के फुसफुसीय नहीं लगाएगा तब क्या होता है? धमनी में बहेगा शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध, शिरा में अशुद्ध। वही फुसफुसीय जोड़ देगा तो उल्टा हो जाता है। फुसफुसीय धमनी में हो जाएगा शुद्ध और फुसफुसीय शिरा में हो जाएगा शुद्ध। एक बार और सुन लीजिएगा, केवल धमनी कहेगा तो शुद्ध रक्त बहता है, केवल शिरा कहेगा तो अशुद्ध रक्त बहता है। यहीं उल्टा हो जाएगा, फुसफुसीय जोड़ देगा तो फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध हो जाएगा और फुसफुसीय शिरा में शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के। कब किए थे? 1967 में। अब भारत में कहेगा कि हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाली। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। बोल रहा है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका थे 1967 में। भारत में कहेगा तो डॉक्टर वेणुगोपाली। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? उलूक कणाद। ऑप्शन हो जाएगा बी। कपिल कहेगा तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे, गौतमी कहेगा तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। आगे देखेंगे। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। यहाँ वह होगा, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर आपको बताना है कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी कार्यकाल में 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर कहेगा डेट कब, तो 1772 में। और वही बोलेगा किसने लगाए थे, तो 1765 में। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन बंगाल में लागू की थी, जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध राज्य को। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। उपयुक्त में तीनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही कहेगा उत्तर मीमांसा के कौन हो जाएंगे? बदरायण। मीमांसा या पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा कहेगा तो बदरायण। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क को क्या कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? सिराजुद्दौला ने 1757 में 1756 में एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों के बंद कर दिए थे, जिसमें 123 की मौत हो गई, जिसको ब्लैक होल की घटना बोला जाता है। वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसके चलते 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। इनसे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मतलब कहाँ से थे, संबंधित थे? तो मिसल सुकरचकिया से, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। और रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? लाहौर। राजधानी कहाँ था? लाहौर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी कारण जहांगीर ने इन्हें हत्या करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। अगर कहेगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसके एक साल बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्माण
निर्णय किया जाता है? संसद सदस्यों का वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करता है? संसद द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, संसद सदस्य वेतन और भत्ता का निर्णय संसद ही करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? उद्देशिका प्रस्तावना में। ऑप्शन हो जाएगा डी, उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, उसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपलब्ध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसको अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निर्मित है? गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निर्मित है? निर्देशक सिद्धांतों में, अनुच्छेद 48 में। ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में गौ हत्या और पशुपालन के बारे में जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने का अधिकार दिया? संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर लगाने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 246। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा बी, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून का न्याय निर्णय। ऑप्शन हो जाएगा सी, कानून का न्याय निर्णय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है और वही किसी राज्य का उच्च न्यायालय का गठन 214 के तहत होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, हिंदू महासभा ने, यानी कि तीनों पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन कौन थे? यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? बोल रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो आपको बताना है कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा ए। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। विनोबा भावे से एक और क्वेश्चन आता है कि भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ पर? तेलंगाना में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो बोल रहा है कि 1932 में कौन सा हुआ था? तीसरा। ऑप्शन हो जाएगा सी। तीनों में बोलेगा भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। वही कहेगा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा वाला में भाग लिए थे 1931 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही एक क्वेश्चन आता है, द मैन हु इंडिया डिवाइडेड। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कहेगा तो रफीक जकारिया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड कहेगा तो रफीक जकारिया। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्ति संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय व्यक्त किए? 21 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा सी। गए थे 1893 में, आए थे 9 जनवरी 1915 में। 1915 इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रयासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विठल भाई पटेल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी रामगोपालचारी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही कहेगा, पहला आंदोलन कहाँ किए थे? चंपारण में 1917 में। चंपारण 1917। एक क्वेश्चन आता है कि चंपारण में किसने महात्मा गांधी को निमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम बोर्ड। ऑप्शन हो जाएगा बी। पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, एस्टोफेट क्रिप्स भी थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। ऑप्शन हो जाएगा ए, वेब मिलर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रत्येक 3 महीने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट एक वीडियो डालूंगा, तो चैनल को बने रहिएगा। थैंक यू।